डिप्रेशन हो गया मतलब पक्का किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने वशीकरण कर दिया है। अगर तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें डिप्रेशन की दवाई स्टार्ट कर दी है तो वो दवाई लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। डिप्रेशन का मतलब ही होता है पागलपन की बीमारी। डिप्रेशन को लेके, डिप्रेशन के बारे में ऐसी बहुत सारी गैर मान्यताएं, मिथ्स या मिसकंसेप्शंस लोगों के माइंड में है। तो ऐसे ही 5 मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट हूँ अहमदाबाद से। पिछले 10 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 5, डिप्रेशन हो गया मतलब वशीकरण हो गया। किसी का साया पड़ गया, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। तो फैमिली मेंबर्स वाले सबसे पहले यही दिमाग में लाते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप पे किसी बुरे साया का प्रभाव पड़ा है। लेकिन उनको ऐसा क्यों लगता है? जब आप एक नॉर्मल इंसान थे, जब आपको डिप्रेशन नहीं था, तब सब कुछ ओके था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। आपका स्वभाव, आपकी पर्सनालिटी बहुत ओके थी। आप एक खुश मिजाज इंसान थे जो हंसी मजाक करना जिसको अच्छा लगता था, जिसको घूमना अच्छा लगता था, लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता था, जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। लेकिन जब से आपको डिप्रेशन हुआ है, आप अकेले अकेले रहते हो, आप उदास रहते हो, आप किसी से बात नहीं करते, आप रोते रहते हो, आप कोने में पड़े रहते हो। तो ये जो परिवर्तन आया है, जो आपके स्वभाव में चेंज आया है, इसी की वजह से आपके फैमिली मेंबर्स को ये लग रहा है कि जरूर आप पे किसी साये का प्रभाव पड़ गया है। लेकिन ये सच नहीं है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सारे के सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब हम पेशेंट देखते हैं तो ज्यादातर केस में फैमिली मेंबर जो है, जो मरीज होता है, पहले उसको पूजा पाठ के लिए लेके जाते हैं, विधि वगैरह कराते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं, विद्याएं कराते हैं, और उससे भी अगर रिलीफ नहीं मिलता तब थक हार के हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो डिप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई वशीकरण से पैदा नहीं होता, ये कोई तंत्र मंत्र जादू टोने से नहीं आता। ये एक बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है। मिसकंसेप्शन नंबर 4, डिप्रेशन की दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए, वो लाइफ टाइम चल जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। जब आप डिप्रेशन की बीमारी को लेकर अपने डॉक्टर से मिलते हो, आपका डॉक्टर आपको दवाई स्टार्ट करता है तो वो एक कोर्स आपको समझाता है कि डिप्रेशन की दवाई कब तक खानी पड़ेगी, उसका कोर्स कितना लंबा चलेगा। सपोज आपको फर्स्ट टाइम डिप्रेशन हुआ है लाइफ में, पहले कभी डिप्रेशन नहीं था, तो उसका कोर्स यूजुअली 6 से 8 महीने का होता है। लेकिन अगर आपको सेकंड टाइम डिप्रेशन हुआ है तो उसका कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा। हो सकता है कि आपको 1 या 2 साल तक डिप्रेशन की दवाइयाँ रिकमेंड की जाए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत सालों से बहुत लोगों को डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो रही थी और आप में भी ये आई है, तो हो सकता है कि आपको बार बार डिप्रेशन के एपिसोड आते रहे, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड आप एक्सपीरियंस करते रहो। तो ऐसे केसेस में थोड़ा लंबे टाइम दवाई चल जाती है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां लाइफ टाइम की दवाई खानी पड़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन के हर एक मरीज को लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। मिसकंसेप्शन नंबर 3, डिप्रेशन सिर्फ विचारों का खेल है, डिप्रेशन सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग से आता है। अब ये बात तो सही है कि डिप्रेशन में आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, आप ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो, आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हो, आप पूरे समाज के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो। वो आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पूरा क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स आता है। उसमें दूसरे शारीरिक सिम्टम्स भी आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, कब्ज होना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, थकान थकान सा महसूस होना, कमजोरी फील होना। तो ये जो शारीरिक सिम्टम्स हैं ये भी डिप्रेशन के साथ आते हैं। तो इससे ये बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि सिर्फ विचारों तक डिप्रेशन की बीमारी सीमित नहीं है, इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 2, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ औरतों में होता है। वैसे ये बात तो सच है कि जो लेडीज होती हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या फिर मेनोपॉज हो, उस टाइम में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसी की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं।
मूड स्विंग्स की वजह से इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है। और ये तो हम सब समझते हैं कि औरतें जो होती है, लेडीज होती है, तो पुरुषों के हिसाब से थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन उनमें ज्यादा देखा जाता है। इमोशनल डिसरेगुलेशंस, मूड स्विंग्स अलग चीज है, डिप्रेशन एक अलग चीज है। डिप्रेशन मेल्स फीमेल्स दोनों में कॉमनली देखा जाता है। इनफैक्ट स्टडीज भी यही कहती हैं कि जो डिप्रेशन का प्रेवलेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है बिटवीन मैन एंड वुमेन। दूसरी चीज जानने की ये जरूरी है कि डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है और बुजुर्गों में भी हो सकता है। तो डिप्रेशन कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, औरतों में भी उतना देखा जाता है, पुरुषों में भी उतना देखा जाता है, बच्चों में भी देखा जाता है, बुजुर्गों में भी देखा जाता है। मिसकंसेप्शन नंबर 1, डिप्रेशन मतलब पागलपन। जिन लोगों को डिप्रेशन के बारे में नहीं पता, उनको एक चीज तो जरूर पता है कि डिप्रेशन जो है वो दिमागी बीमारी है, और उनके लिए दिमागी बीमारी का मतलब होता है पागलपन। अगर आपको कोई भी दिमागी बीमारी हुई, उसका मतलब उनके लिए ये होता है कि आप पागल हो गए हो, आपको पागलपन की बीमारी हो गई है। लेकिन ये बात सच नहीं है। जो आपका दिमाग है वो आपके शरीर का अंग है। जैसे लंग्स, जो फेफड़े हैं, वो भी आपके शरीर का अंग है। लेकिन क्या फेफड़ों में एक ही तरीके की बीमारी होती है? नहीं। लंग्स में अलग अलग तरीके की बीमारी देखी जाती है, जैसे अस्थमा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, एम्फाइसीमा, सीओपीडी। वैसे ही ब्रेन में भी अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, ओसीडी, साइकोसिस, मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये दिमागी बीमारियां होती हैं, जैसे कि लंग्स की बीमारियां होती हैं। तो डिप्रेशन दिमागी बीमारी का एक प्रकार है, लेकिन वो पागलपन नहीं है। पागलपन अलग बीमारी होती है, डिप्रेशन अलग बीमारी है। पागलपन में अलग तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं, डिप्रेशन में अलग तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कोई आपसे ये कहे कि तुझे डिप्रेशन हो गया मतलब तू तो पागल हो गया, अब तेरे को पागल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये पागलपन नहीं होता। डिप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर डॉक्टर से डिप्रेशन का इलाज कराना भी उतना ही जरूरी है। तो आई होप जो भी मिसकंसेप्शन थे डिप्रेशन को लेके आपके माइंड में, वो सब क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर पूछिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।